आशीर्वाद ले रहे हैं सम्राट चौधरी जी से, जरा देख लीजिए इनका कितना खूबसूरत पल है यह। आशीर्वाद ले रहे हैं कि आशीर्वाद दो, हम तो तुम्हारे आशियाना में आ गए। प्राइवेट सेक्रेटरी माननीय नीतीश कुमार जी का जो रहे हों, आज उनको सम्राट चौधरी के दरबार में साष्टांग हुजूर। क्या हाल बना लिया आपने अपना। सब जमीन का कागज है, एकदम जमीन का एकदम फिट है सब। देखिए नाम बदल के, क्या रूप बदल के, बहुत तरह का है इसमें, बहुत तरह का है। अभी तो युवा अस्थामा गृह प्रखंड। अब बताइए ऐसा जमीन का स्वास्थ्य कैसे बढ़ गया। आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो अब साहब बने हैं ना, हम पहले से ही साहब थे, हमसे निपटिए नीतीश जी। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी जोरदार हमला कर रहे हैं। बात कर लेते हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो अब साहब बने हैं, हम पहले से साहब थे। आशीर्वाद ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं सम्राट चौधरी जी से, जरा देख लीजिए इनका कितना खूबसूरत पल है यह। आशीर्वाद ले रहे हैं कि आशीर्वाद दो, हम तो तुम्हारे आशियाना में आ गए। और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी किया। ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी और इनके उम्र में होगा 20 वर्ष का अंतर, कम से कम 25 वर्ष का होगा। अब ऐसा प्रणाम कर रहे हैं, चेहरे का भाव जरा देखिए। जो रूप बदले हैं ना गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद, वो रूप बदलने में रुआसा कितना है, क्रंदन है। कि कह रहे एक IAS प्राइवेट सेक्रेटरी माननीय नीतीश कुमार जी का जो रहे हों, आज उनको सम्राट चौधरी के दरबार में साष्टांग हुजूर। क्या हाल बना लिया आपने अपना, कितना बुरा हाल हो गया। जो आदमी आपसे मिलने के लिए टाइम लेता था, आज आप उसके सामने नतमस्तक हैं। ये तो उन्हीं का फोटो, ये तो नहीं कि हम लोग बना दिए ये फोटो। तो यह भारतीय जनता पार्टी का जो नया आवरण है, जो अपमान का भाव, अगर आपके अंदर स्वाभिमान है तो ये फोटो क्या कहता है। ये फोटो तो अपमान का भाव है सीधे तौर पर। साहब पहले से है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। हाँ साहेब हैं तो आप सेक्रेटरी न होते कि MP हो जाते। साहेब जो, और साहेब बोलते बोलते मुंह नहीं थकता था आपका। सैकड़ों वीडियो आपका है, ऑडियो मेरे पास है, समय पर सब रिलीज करेंगे। बोलते बोलते आप थकते नहीं थे। साहेब आपको कहते थे कि हमको सर बोलो, उनको साहेब बोलो। जनता दल का किसी कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए पूरे बिहार में, यही बोलते थे कि हमको सर बोलो, उनको साहेब बोलो। सर सर तो सर आ गए। तब माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, आपका अपॉइंटमेंट नीतीश कुमार जी ने किया है एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी, नियुक्ति। जेडीयू खत्म है। अरे हम तो बता रहे, इनका जो नौकरी का पुस्तिका, सेवा पुस्तिका पर नीतीश जी का दस्तखत होता था। ये नियम है, जिसके अधीन नौकरी करेगा उसका होगा ना। सुपीरियर अथॉरिटी आपके मुख्यमंत्री जी थे, और मुख्यमंत्री जी ने आपको MP बना दिया। तो MP बन गए तो राज्यसभा चले गए। आप जाइए, अब कहाँ जाइएगा, लोकसभा की राजनीति के परलोक सभा पहुंच गए। लड़ लेंगे, लड़ लीजिए। अरे स्थान देखिए ना, लड़िएगा तो सब ब्लॉक में जो लिए हैं उस सब का खाता खसरा है ना। देख लीजिएगा, अस्थामा का खाली, अपने गृह प्रखंड को भी नहीं बख्शे, गृह पंचायत को भी नहीं। ये सब है क्या? ये सब जमीन का कागज है, एकदम जमीन का एकदम फिट है सब। देखिए नाम बदल के, क्या रूप बदल के, बहुत तरह का है इसमें, बहुत तरह का है। अभी तो युवा अस्थामा गृह प्रखंड। अब बताइए ऐसा जमीन का स्वास्थ्य कैसे बढ़ गया, इतना स्वस्थ कैसे ही हो गए। ये कौन व्यवसाय था, कहाँ से आया ये जमीन, किस स्रोत से जमीन खरीदा गया। आपके पास पूरा है? पूरा जन्मपत्री है, बहुत सारा ऑडियो वीडियो सब है इनका। अब देखिए इस्लामपुर हम हार गए। इस्लामपुर का भी अच्छे लगता है, 150-200 पेज का ये भी है। ये तो खैर 500-600 पेज का है, ये भी 150-200 का है। 150-200 पेज का ये सब जमीन का कागज है, देख लीजिए।
एक दो अभी सब जगह जहां जहां संतन के पग पड़े वहां जमीन। और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या जनता दल में पद के नाम पर आपने जमीन लिखवा लिया? ये क्या कौन सा गुनाह किया है आपने? क्यों नहीं आप इसको स्वीकार कर रहे पहले हैं? से आप लोग कहाँ थे ये बताइए, अभी दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, पहले से हम तो लगे रहते हैं, मौका मिलेगा बता देंगे। और हम यह जानना चाहते हैं, स्वाभिमान नहीं है? कोई हमको कह देगा कि टैक्स लिए हैं, हम उस पर मुकदमा नहीं करेंगे? आरसीपी टैक्स। और आप ये बोलने, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहे हैं, आप कानून के शरण में क्यों नहीं गए? मैं ये समझता हूं कि इसका मतलब दाल में कुछ काला है। जिसको नैतिक बल रहेगा हमको बोल के देखे तो। जितना कुछ है ये तो आप ही के साथ रह कर नहीं है। अरे हमारे साथ है तो गड़बड़ करिएगा तो पता लगने में समय लगता है ना। मान लिया अब कितना है बिहार का भूभाग, अब कहाँ जब गए थे ना वर्कर सब बता रहा है कि हमारा भी इंजेक्शन, हमारा इंजेक्शन, हमारा इंजेक्शन। बहुत तरह के लोगों का, बहुत तरह के सबको इंजेक्शन दिए तो सभी मिलेगा ना। और जनता दल का कार्यकर्ता पूरे बिहार में लगा हुआ है। जिस दिन से माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ इन्होंने मंतव्य दिया है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना बौद्धिक क्षमता के अनुसार इनका सारा कागजात खोज रहा है। कह रहे हैं कि मेरा कागज कोई निकाल के दिखा दे। तो जरा दिखा रहे हैं तो देखिए, ये आप ही के परिजन का है, उनका नहीं ना है। अच्छा तो हमारी पत्नी का हो गया, हमारी बेटी का हो गया, हमारा बेटा का हुआ तो हमारा नहीं है? बटैया संपत्ति के बात कहते हैं? ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल। देखिए कितना मोटा है। पहले से भी तो हो सकता है उनके पास। कहां से हो जाएगा? ओ, हम लोग नहीं जानते हैं आर्थिक स्वास्थ्य कैसे बढ़ा, ये कैसे आया जमीन का अभिलेख? अरे ये तो अभी सैंपल है, तो सैंपल दिखाया आपको, ये तो फाइल है पूरा पूरा। एक अलमीरा का एक पूरा भरा हुआ है मेरा। भाजपा में जाने के बाद आप ये सब खोज लिए। हाँ हाँ, नहीं हम खोजते रहते हैं, हमारा आदत है खोजने का। हमको अच्छा, हमको मकान है ये नहीं बनाना है, नहीं है। ये लोग को तो मकान देखिए गांव में जा करके। आपका मकान नहीं? हम लोग का 4 रूम का मकान है, 3 गो भाई हैं। इनका देख लीजिए जरा मकान वहां जाके, कहाँ से मकान बना, कहाँ से तालाब बना? वो मंत्री रहे केंद्र में। मंत्री रहे तो क्या है, मंत्री रहने में आमदनी होता है क्या? आमदनी होता है, वेतन न मिलेगा आपको? तब वेतन का तो प्रारूप दीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी भी राज्य के मुख्यमंत्री है 17 वर्ष से, कोई बता तो दे, कोई माई का लाल पैदा लिया है जो माननीय नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा दे? देख लीजिए जाकर के कल्याण बिघा में घर आज भी नीतीश कुमार जी का ही, और एक एक पाई का वेबसाइट पर देते हैं। ये वेबसाइट पर काहे नहीं दिए थे आप? वेबसाइट पर देते ना आप प्राइवेट सेक्रेटरी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियमावली बनाई कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर करके सारे लोग अपने संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करिएगा। और संपत्ति केवल अपना नहीं, हमारा बेटा बेटी सबका, अंगूठी तक का मुख्यमंत्री जी अपना हिसाब देते हैं, अंगूठी तक का, एक एक पैसे का हिसाब। तो उसका भी असर नहीं हुआ, इसीलिए ना भाजपा में चले गए। भाजपा में जाने का यही कारण हुआ, लेट जो हुआ ना, तो इनको लगा कि अब तो सब खोज लेगा ये सब, तो सोचे कि चलते हैं सीबीआई ईडी आईटी से। तो डर हो गया इनको, उसी डर से भाजपा में गए। भाजपा में एक आत्म मानवतावाद पढ़ के ही नहीं गए, आरएसएस में नहीं गए नागपुर। आप जांच करेगा सीबीआई? अब तो भाई, अब तो जाने, अब तो हम यही कहेंगे, तब नहीं अगवा तो बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर है ले लिए हैं। ये बताइए कहाँ से आया संपत्ति, कहाँ से ही खरीदे, आपके परिजन के पास कहाँ आया, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आपके पास है, कौन संपत्ति में कौन सा व्यवसाय राजनीति में आप कर रहे थे? और भारतीय जनता पार्टी में गृह प्रवेश होने से बच जाइएगा, पूरे मामले की जांच होनी है। और हम तो ये अनुरोध करेंगे जनता दल कार्यकर्ता से, जिसको जिसको ये आदमी पीड़ा दिया है, सब लगे रहिए जैसे लगे हुए हैं, जैसे कागज पहुंचा रहे हैं, और कागज पहुंचाइए। और ऐसा मुकम्मल उपाय किया जाएगा कि राजनीति में ऐसे लोग, अशिष्ट लोग, कि जिनके साथ 16 वर्ष 17 वर्ष तक रहा, उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, तो आप अगर नेता मानते हैं नीतीश कुमार जी को, तो राजनीति में इनका मुकाबला कागज से और इनके भ्रष्टाचार की कलई खोल के करेंगे। अच्छा, एक बात और है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय सुशील मोदी जी अभी केंद्रीय नेतृत्व के नजर में एकदम कांटा की तरह चुभ रहे हैं, कांटा की तरह। तो आप तो उनके लिए राजनीति के गुलाब हो गए।
आपने यह कहा कि उनको मौका मिलना चाहिए, तर अभी तो विधानसभा चुनाव है नहीं। अब विजय सिन्हा ये सब गदुदी छोड़ने वाले ने उतना बड़ा गलती नहीं करते हैं। तो आप तो एमएलसी बने, आप तो चुनाव जीते नहीं, आपको तो नॉमिनेट बीजेपी ने किया, तो पहले इस्तीफा दे दीजिए विधान परिषद से, अब प्रदेश अध्यक्ष से, तब ना विधायक दल के नेता होंगे। विधायक दल के नेता कैसे बनेंगे? जब एमएलसी बनेंगे तभी है ना। अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अनुशंसा इनका कोर कमेटी करेगा, केंद्रीय नेतृत्व सहमति दे देगा। वो भी आप अभी फायर ब्रांड पगड़ी धारी हैं, आपका कौन नहीं सुनेगा। एकदम त्याग करिए, ये पार्टी त्याग तपस्या बलिदान का नारा है। भले ही व्यवहार में है कि मौका मिलेगा लूट लेंगे देश सारा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जितना जल्दी हो अगबे विलंब के विधान परिषद से इस्तीफा दीजिए, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दीजिए, सुशील मोदी जी को विधायक दल का नेता बनाइए, तो बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपको आशीर्वाद देगा। और नहीं तो अंदर में कहता है कि भाई हम घर बनाए और मकान मालिक हो गया दूसरा। मतलब मैंने घर बनाया है भाजपा का लोग, जो कैलाशपति मिश्र जैसे लोग जो एक विरासत थे, उनके नाम पर फर्जीवाड़ा कर दिया सब। कितना बड़ा गुनाह किया है कैलाश जी के नाम पर। अश्विनी चौबे कह रहे हैं ऐसी की तैसी सरकार की। अच्छा, अश्विनी चौबे जी पर हम नहीं बोलना चाहते हैं। देखिए, अश्विनी चौबे जी सत्ता का एकदम आनंद लेते हैं। जब वो केंद्र में मंत्री थे, उनका बेटा जेल गया तो बेचारे एक बार भी आलोचना नहीं किए। और तपस्वी आदमी है, जान जाइए। वो राजनीति में वो उत्तराखंड में कितना तपस्या किए थे, उनका कोई जोड़ा है भाजपा में, लेकिन उनको मौके नहीं देता है ये सब। वो बेचारे इतना बयान देते रहते हैं, रोते हैं, गाते हैं, सब कुछ करने का उनका अपना तरीका है जीने का राजनीति में। लेकिन कभी देखिए भाजपा सम्मान ही नहीं देता है बिहार में, नोटिस नहीं लेता है उनका। मंत्री हैं केंद्रीय गृह। अरे मंत्री हैं तो कोविड के समय कहाँ थे? स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। अब हम नहीं जानते हैं, हमको नहीं जानकारी है संचिका उंचिका कितना आता होगा, ये बताएंगे वही ना। संचिका उंचिका आता है कि खाली ऐसे ही टॉर्च लाइट लेके घूमते रहिए? चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। सारे बातों का जवाब दिया है और आरसीपी सिंह को उन्होंने कहा है कि अभी इंतजार करिए, मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं और अब उनके खिलाफ जो है इनके पास दस्तावेज है और इकट्ठा करने की बात भी कह रहे हैं। अब सम्राट चौधरी से इस्तीफा भी मांग रहे हैं, तभी सुशील कुमार मोदी विधायक दल के नेता बनेंगे और उसके बाद आगे की बात होगी। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।